नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो पुराने समय में किसी गांव में एक संत रहते थे। संत बहुत कंजूस थे। वे गांव के मंदिर में पूजा पाठ करते थे। गांव के लोग ये बात जानते थे कि संत कंजूस है, लेकिन फिर सभी उनकी बहुत इज्जत भी करते थे। समय समय पर गांव के लोग संत को दान दक्षिणा भी दे देते थे, कभी अनाज, कपड़े आदि। ये सारी चीज़ें वे उन्हें भेंट में दे देते थे। संत अकेले थे तो उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता था, इसलिए उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। उन्होंने सभी कीमती चीज़ें एक पोतली में बांध के रखी हुई थी। संत को चोरों का डर रहता था, इसलिए वे पोतली को अपने साथ ही रखते थे। गांव के लोग उस पोतली के बारे में जानते थे। एक दिन गांव में एक चोर आया और उसे संत की पोतली के बारे में पता चल गया। चोर संत की पोतली चुराने के लिए मौका ढूंढने लगा। काफ़ी दिनों के बाद भी चोर पोतली को चुरा नहीं सका, क्योंकि संत हर पल उस पोतली को अपने पास ही रखता था। चोर ने बहुत सोचने के बाद योजना बनाई कि उसे संत के पास शिष्य बनकर रहना चाहिए और मौका मिलते ही पोतली को चुरा लेना चाहिए। तो चोर वेश बदलकर संत के पास पहुंचा और संत की बहुत तारीफ की। उसने कहा कि वे संत के साथ रहकर पूजा पाठ करना सीखना चाहता है। वे संत की तरह ही ज्ञानी और विद्वान बनना चाहता है। अनजान व्यक्ति से अपनी प्रशंसा सुन संत बहुत खुश हुआ और उसे अपना शिष्य बना लिया। कुछ ही दिनों में नए शिष्य ने संत का भरोसा जीत लिया। अब संत जहाँ जहाँ जाते, नया शिष्य भी हर पल साथ रहता था। मंदिर की साफ सफाई, संत के लिए खाने की व्यवस्था भी नया शिष्य ही कर रहा था। संत को उस पर बहुत भरोसा हो गया। एक दिन संत उसे लेकर नदी किनारे पहुंचे और अपनी पोतली निकाल कर रख दी और शिष्य से कहा, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं, तुम इस पोतली का ध्यान रखना। शिष्य के रूप में चोर इस पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही संत नदी में उतरा, चोर धन से भरी पोतली लेकर भाग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। सोच समझकर किसी अजनबी पर विश्वास कीजिए, लेकिन फिर भी पूरा ध्यान रखकर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।